हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट को देखने वाले हैं और इसमें हम लोग पॉलिटी का पीवाईक्यू देखने वाले हैं और ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटी क्वेश्चन फ्रेंड जो आते हैं वो 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसी वजह से ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चलते हैं और जल्दी जल्दी पॉलिटी का रिविजन करते हैं पीवाईक्यू का। फ्रेंड्स, आपका जो ये इससे पहले मैंने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया था और ये आपका सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स। और ये आपका जो है ये फाइनल पार्ट है। ठीक है, ये सरकार की शासन प्रणाली के बारे में बात की गई है और पहला यहाँ पे है संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था से आपकी यूपीपीसीएस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला है कि परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ कब होता है? 12 बजे मध्याह्न काल जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। भारत की संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। जो अगर प्रश्नकाल के ठीक पश्चात की काल क्या बोलते हैं हम लोग? शून्यकाल बोलते हैं। ठीक है। विधेयक जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता वो कौन सा है? धन विधेयक। भारत में संसदात्मक व्यवस्था जो केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है कब? 1980 के दशक में। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप ही सरकार है और एक सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यही सभी मूलभूत लक्षण हैं भारत में राजनीतिक व्यवस्था के। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कैसे होता है? संसदात्मक शासन व्यवस्था से। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है क्या? अध्यात्मात्मक सरकार। गणतंत्र ये अवधारणा से संबंधित नहीं है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित होना। तो और गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित क्या नहीं है कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित नहीं होना। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स आपके संघीय व्यवस्था से संबंधित जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछेंगे उसको देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीय प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। यह कथन किसका था? यह कथन था सर आइवर जेनिंग्स का। भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका था? केसी वेयर का। भारत के संविधान का संघीय लक्षण कैसा है? नहीं है। तो संघीय लक्षण जो है नहीं है वह है एकहरी नागरिकता। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला जा सकता, नहीं ढाला गया है। ये कथन किसका है? ए के अय्यर का है। तो संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया, क्या किसने कहा ये कथन? ए के अय्यर ने कहा था। संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त करता है कौन? लोकसभा। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या होता है? एकल कार्यपालिका। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कार्यकारिणी का जो प्रमुख क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है और एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ये सभी विशेषताएं हैं कहाँ की? आध्यात्मात्मक शासन प्रणाली की ये फ्रेंड्स विशेषताएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं केंद्र राज्य संबंधों संबंधी जो पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं। सरकारिया आयोग की संस्तुति संबंधित है किससे? केंद्र राज्य संबंधों से है। एक नई अखिल भारतीय सेवा की सृजन होती जो संस्तुति करना अनन्य अधिकार है किस चीज़ का? राज्यसभा का यह अनन्य अधिकार है किससे? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से। तो शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। किस रूप में? तो शिक्षा फ्रेंड्स समवर्ती सूची यानी राज्य सूची और संघ सूची में दोनों में सम्मिलित है। इसी वजह से इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो सभी एक सेकंड फ्रेंड्स, सभी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है। तो सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता क्या नहीं है? शक्तियों का केंद्रीकरण। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है किसमें? 7वीं अनुसूची में। तो केंद्र राज्य के बीच जो वैधानिक शक्तियां हैं उसका बंटवारा कहाँ मिलेगा आपको? 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्यों के विविधाई संबंधों के बारे में बताता है कौन सा भाग है? भाग 11 और अध्याय 1। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है? इंद्रजीत गुप्ता समिति। यह आपके भारत के संघ राज्य संबंधों से नहीं है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? वह है सरकारिया आयोग। संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर एवं बातचीत के लिए यंत्र विन्यास निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं? भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य है केंद्र राज्य संबंधों के बारे में और संघ राज्य के सामंत
नहीं है तो संघ राज्य के सामंत नहीं है, ये कथन किसका कहा था? जो संघ है, राज्य जो है, सॉरी फ्रेंड, राज्य संघ के सामंत नहीं है, ये कथन किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और ये जो अंतर्राज्यीय संबंधों की बात की गई है, जो अंतर्राज्यीय संबंधों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं हम लोग। वह आयोग जिसकी सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन से आयोग ने सिफारिश की? सरकारिया आयोग ने की। अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, केंद्र तथा राज्यों या एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषय पर अन्वेषण, विचार विमर्श करना और राज्यों के मध्य समन्वय के विषय पर संस्तुतियां करना, इसका मुख्य उद्देश्य किसका है? वो है अंतर्राज्यीय परिषद का है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का उद्देश्य है बिना अनुमति संसद से 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को घोषित किया जाता है क्या? आयोग ही घोषित किया था फ्रेंड्स, ठीक है। कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद संबंधित है किससे? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी से। तो इन राज्यों से कावेरी नदी का जो है जल विवाद संबंधित है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। किससे? किसी भी राज्य की सहमति से, किसी भी बिना किसी राज्य की सहमति से। तो ऐसा कैसे होगा? वो बिना किसी राज्य की सहमति से संसद जो है ऐसा कानून बना सकती है। ठीक फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये हो रहा है फ्रेंड्स कि संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित करता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51 का अ। ठीक फ्रेंड्स चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं आपातकालीन उपबंध संबंधी जो पॉलिटी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या पूछे गए हैं? संसद द्वारा संकट काल की घोषणा के अनुमोदन हेतु आवश्यक क्या है? 1 माह का अंतराल। तो कितना जो टाइम पीरियड चाहिए? 1 माह का अंतराल चाहिए। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? तो राज्य विधानसभा की अवधि कौन बढ़ाता है? संसद द्वारा बढ़ाई जाती है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? कभी नहीं की गई फ्रेंड्स, वित्तीय आपातकाल घोषणा कभी नहीं की गई है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है। क्या नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का आधार? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं होगा। फ्रेंड्स चलते हैं अगला क्वेश्चन है वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक समाप्त या सीमित नहीं कर सकता। कौन सा अधिकार है वो? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय वो समाप्त नहीं कर सकता। फ्रेंड्स आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन स्तर पर कहां लागू हुआ था? पेप्सू में लागू हुआ था। फ्रेंड्स संविधान के अंतर्गत युद्ध और शांति की घोषणा शक्ति निहित है किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल होता है कितने कितने प्रकार का? 3 प्रकार का आपातकाल होता है फ्रेंड्स। लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 52 के अधीन आपातकाल की घोषणा अनुमोदन अनिवार्य है राज्यसभा द्वारा और उसकी उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक में से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक होता है। ठीक फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपातकाल की घोषणा स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना एक आवश्यक है कितने? 1 महीने के अंदर। अगर आपको आपातकाल हो रहा है तो उसी संसद के समक्ष 1 महीने के अंदर, 1 महीने के पहले आपको रखना पड़ेगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्न आधार पर की जाती है: बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। तो ये आपके आधार होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए: बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के समय। फ्रेंड्स चलते हैं आगे। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है कौन सा अनुच्छेद होता है? अनुच्छेद 356 फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और ये संसद में संरचना और कार्यप्रणाली से संबंधित जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता और विधि निर्माण शक्ति संसद को कौन देता है? अनुच्छेद 253। बिना अनुमति के दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद की अयोग्य घोषित किया जा सकता है कितने दिनों में? 60 दिनों में संसद को अयोग्य घोषित किया सकता है अगर वो 60 दिन तक संसद गायब रहता है संसद से। तो अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है क्या? पॉल एपलबी की रिपोर्ट जो है ये प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है। संसदीय संप्रभुता नहीं है, कहाँ पे नहीं है? भारत में नहीं है क्योंकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। कितने दिनों में? 14 दिन पर अगर कोई कार्रवाई नहीं करेगा राज्यसभा तो लोकसभा इसे पारित मान लेगा। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करे तो उन्हें ये एक अधिकार प्राप्त है, वह क्या है? मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति और दोनों सदन। तो भारतीय संसद में क्या शामिल है फ्रेंड्स? भारतीय संसद में शामिल है आपका राष्ट्रपति और दोनों सदन। ठीक है फ्रेंड्स। भारत की संसदीय
एक सेकंड फ्रेंड, अगला आपका है जो क्वेश्चन है वो ये है फ्रेंड, एक सेकंड एक सेकंड। भारत की संसद के संबंध में सही कथन भारत की संसद के संबंध में भारत की संसद के संबंध में सही कथन सही नहीं है। वो क्या है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। तो ये आपका सही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। एक सेकंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पार्लियामेंट पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक की वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? 18 वर्ष होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा में गठपूर्ति संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों की अतिरिक्त विषयों पर कानून बन सकता है कौन? संसद। तो अतिरिक्त विषय यानी अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है फ्रेंड। संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे के जो बीच पीरियड होता है उसे हम लोग बोलते हैं शून्यकाल। संसद राज्य सूची के विषय में इस संबंध में कानून बना सकती है। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद कानून बना सकती है। लोक लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संघीय संसद, ये लोग लाभ की पद का निर्णय करेंगे। संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है कितनी बार? संसद में की जो बैठक है 1 वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है, अनिवार्य है, वह 2 बार। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? वो फ्रेंड्स संसद के पास है। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो है कि कोई विधेयक कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्निहित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो कौन सा है? संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसको है? संसद कोई विधेयक है उसको दोनों सदन में पारित कर दिया तो किसको अधिकार है रोकने का? राष्ट्रपति को। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बना सकता है कौन? केवल राज्यपाल। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायन शक्ति प्राप्त है किसको? संसद को। भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है किससे? राज्य विधानसभा के संबंधित संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब समान बजट की समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। लेखा के लिए वोट कब आवश्यक होता है? जब समान बजट जो होता है जब समय सीमा के अंदर पारित नहीं होता। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस कब होती है? द्वितीय वाचन के समय जब लोकसभा पे किसी विषय पे बहस होती है। भारतीय संघ की विधायी शक्तियां निहित है कहां पे? संसद में। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना और वित्त विधेयक पारित करना, ये सभी चरण किसके हैं? समान वित्त विधान के हैं। तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है क्या? लेखानुदान। तो लेखानुदान क्या होता है? संचित निधि से धन निकालने के लिए किया जाता है। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है कब होती है? भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक फ्रेंड्स तब होती है जब साधारण विधेयक के संबंध में होती है। भारतीय संसद के सदनों की संयुक्त बैठक पहली बार कब बुलाई गई थी? वो बुलाई गई थी फ्रेंड दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, ठीक है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष और लोकसभा के महासचिव राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं संसद के अधिकारियों में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है किसकी देन है? भारत की देन है फ्रेंड्स। 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस लिया गया क्या? दागी विधेयकों संबंधी विधेयक 2013-14 में लिया गया ये। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है फ्रेंड्स क्या है कि राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा को मिलकर निर्मित होता है क्या? संसद। भारतीय संसद के अंग कौन है? लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी जो प्रश्न का निर्णय कौन करता है? तो अयोग्यता संबंधी प्रश्न का निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्शी राष्ट्रपति लेते हैं फ्रेंड। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा की 545 और राज्यसभा की 250। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट देखते हैं वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए कितनी? 50-50। भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ से सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबोधित करते हैं कौन? राष्ट्रपति। अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है कौन? राष्ट्रपति। तो अपने भाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों से विषय में सूचित करता है क्या? राष्ट्रपति।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी करते हैं, तो भारतीय राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्षता भी किए हैं, उनका नाम क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया, किसने नहीं किया? नीलम संजीव रेड्डी ने। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए फ्रेंड्स। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, कौन व्यक्ति आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। तो एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। क्यों? क्योंकि निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, तो राष्ट्रपति की कौन कार्य करेगा? राष्ट्रपति के पद पर कौन करेगा? भारत का प्रधान मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूरी ही पद पे हटा सकता है। कौन सी विधि है? महाभियोग के द्वारा, अनुच्छेद 61 के माध्यम से। भारत की राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना होगा आवश्यक कितने दिनों में? कम से कम 14 दिनों के अंदर। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 6 माह के अंदर में। वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें है? राष्ट्रपति में है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा फ्रेंड्स। और भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के अधिकार है कि वह किसी भी बिल पर अपनी अनुमति दे। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्या अधिकार है? वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। तो अगर एक अनुच्छेद 111 के तहत फ्रेंड अगर राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, वो है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। भारत की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन जो सही कथन नहीं है, क्या सही कथन नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और राज्यपाल की नियुक्ति फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है किसका? बाहरी आक्रमण का, सशस्त्र विद्रोह का। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित करेगा? जब बाहरी आक्रमण होने वाला होगा या सशस्त्र विद्रोह होने वाला होगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग। भारत संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 160 के माध्यम से। संवैधानिक विशेष अधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, तो वो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 123। ठीक फ्रेंड्स, आगे हम लोग यहाँ पे जो बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स वो है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, एक न्यायिक शक्ति होती है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स और अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति का सही अनुक्रम क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद, और इसके बाद एस राधाकृष्णन आए, फिर इसके बाद जाकिर हुसैन आए, फिर बीबी गिरी। तो देख रहे हैं फ्रेंड आपका जो क्रम है, जो क्रम क्या है वो ये है फ्रेंड, राधाकृष्णन, फिर इसके बाद कौन है? और एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर इसके बाद बीबी गिरी फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये कथन किसका है फ्रेंड? ये कथन है आपका फ्रेंड हृदयनाथ कजरू का। हृदयनाथ ये कुजरू का कथन है। ठीक है, हृदयनाथ कुजरू कथन है ये। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये सही कथन नहीं है। राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्त लागू होता है किसका? राष्ट्रपति पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, उनका नाम क्या है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे, उनका नाम क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि तक पूर्ण की, उनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। तो भारत का राष्ट्रपति क्या नियुक्त नहीं करता? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता उपराष्ट्रपति को। संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने के समय राष्ट्रपति कार्य करेगा कैसा? चुनाव आयोग का विचारानुसार।
तो अगर संसद की सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर अगर निर्णय लेना हो तो राष्ट्रपति किसके विचार पर काम करेगा? चुनाव आयोग के विचारानुसार। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। प्रशासकीय अधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय अधिकरण का गठन किया गया। किसके माध्यम से? संसद के माध्यम से। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी रिपोर्ट को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया किसके ऊपर किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को। और भारतीय संविधान के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश करने की शक्ति प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। फ्रेंड तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की अधिकतम संभावित अवधि कितनी होती है? 6 महीने की होती है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है पीएम और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। तो राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? पीएम के द्वारा और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। लोकसभा को विघटित कर सकता है कौन? कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। फ्रेंड अब यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति संबंधी क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पीसीएस में? उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, और इसमें होते हैं निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य होते हैं। फ्रेंड्स ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसे होता है? वो फ्रेंड होता है केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, और राज्यसभा का अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भारत का द्वितीय उच्चतम जो प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, इनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो पदच्युत किया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वह व्यक्ति कौन सा है? भारत का उपराष्ट्रपति। ये भारत के उपराष्ट्रपति की विशेषताएं हैं फ्रेंड। ठीक है, आगे देखिए, आगे आप लोग देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, जो मैचिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राज्यों का लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? गुजरात में 26 लोकसभा सीट है। हरियाणा में कितनी सीट है? 10 सीट है। हिमाचल प्रदेश में कितनी सीट है फ्रेंड? 4 सीट है। और झारखंड में 14। तो ये है गुजरात में 26, हरियाणा में फिर आपके 10 सीट है, और हिमाचल प्रदेश में आपकी कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। और झारखंड में फ्रेंड्स आपकी सीटें हैं 14, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इसको। अनन्य अधिकार जो लोकसभा को है धन विधेयक को पेश करना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को पारित करना। ये लोकसभा का अनन्य अधिकार है जो केवल लोकसभा को प्राप्त है, धन विधेयक को पेश करना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को पारित करना। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट मैचिंग क्वेश्चन है। लोकसभा चुनाव वर्ष 7वीं 1980 में, 11वीं 1996 में लोकसभा चुनाव, 9वीं 1999 में, और 13वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1999 में हुआ था। 7वीं 1980, 11वीं 1996, 9वीं और 1989 और 13वीं 1999 में। बिहार में जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है फ्रेंड। पश्चिम बंगाल में अगर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है 42 है। और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 39। तो बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 42 और तमिलनाडु में 39, और गुजरात में 26 सीट है फ्रेंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड, कभी कभी पूछा जा सकता है, जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन होता है। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मौलांकर होते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार हैं। निश्चित करना कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये किसका कार्य है? लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है फ्रेंड। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है, 50 सदस्यों की। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं त्रिपुरा में। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पे? लोकसभा में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, 17 वासन द्वारा एवं विघटन द्वारा। तो 3 मेथड है, स्थगन, 17 वासन और विघटन द्वारा। लोकसभा के सत्र का आवासन करने के लिए प्राधिकृत है कौन? वो है राष्ट्रपति फ्रेंड। तो लोकसभा किसी विधेयक पर आम बहस कब होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन के टाइम होती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। वो है डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसद क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव हो गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियन में है 714। दो लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक कहाँ पे है? वो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। तो नए जो सदस्य आते हैं उनको शपथ दिलाने का काम करता है प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद पर हटा जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो हटाया जा सकता है
फ्रेंड्स आगे चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करेगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके माध्यम से? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है किसके लिए? वोट बराबर होने पर। लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित कर कर। तो लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित करके। फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, क्या स्थापित किया जाता है? धन विधेयक। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे पीएम संगमा। तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पीएम संगमा थे। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उनका नाम क्या है? जीबी मौलंकर। तो ये लोकसभा अध्यक्ष थे और इनको लाया गया था जीबी मौलंकर को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी होती है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। फ्रेंड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है, कहाँ पे नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। ठीक फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को कहते हैं सत्र, अवसन काल। और फ्रेंड लोकसभा की सामान्यतः अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है प्रथम बैठक के लिए और नियत तिथि से। तो इसको कब से कम देखते हैं? प्रथम बैठक के लिए और नियत तिथि से। सत्रावसन से तात्पर्य क्या है? लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पीठासीन होगी लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष की सीधे पर्यवेक्षक के अंतर्गत कौन आता है? लोकसभा सचिवालय। फ्रेंड्स आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं, और सदन की एक सदस्य को स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए अगर दूसरे सदस्य को बोलने कहते हैं तो इसी क्या बोलेंगे? यील्डिंग द फ्लोर। पहली बार सुना ये चीज़ मैंने। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है राज्यसभा से। तो यहाँ पे राज्यसभा की सीटें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो फ्रेंड आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पॉलिटी क्या सारे क्वेश्चन PYQ से और कुछ क्वेश्चन आपकी बुक से भी पूछे जा सकते हैं, जो नए क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, राजस्थान की जो सीटें कितनी होती हैं राज्यसभा में? 10 होती है। गुजरात की 11 होती है। तो गुजरात और राजस्थान फ्रेंड्स आपका पास है, तो 11 10 11 याद कर लीजिएगा आप, 10 और 11। तो राजस्थान गुजरात पास में है। और कर्नाटक सबसे नीचे पड़ता है आपका, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और पंजाब 7 है, तो पंजाब यहाँ पे 7 है, कर्नाटक आपका 12 है, और राजस्थान 10 हो गया और गुजरात 11 हो गया। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, राजस्थान गुजरात का 10 11, कर्नाटक 12 और पंजाब 7। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और इसमें भी राज्यसभा सीटों की संख्या देखते हैं। और असम में कितनी है? 7 है फ्रेंड, असम में 7 हैं, और छत्तीसगढ़ में 5 है, और हिमाचल प्रदेश में 3 है, और उत्तर प्रदेश में 31 हैं। तो असम की सीटों की संख्या कितनी है? 7 हो गई, छत्तीसगढ़ में 5 हो गई, और हिमाचल प्रदेश में 7 हो गई। तो असम में 7, छत्तीसगढ़ में 5, हिमाचल प्रदेश में 3 और उत्तर प्रदेश में 31। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, तो इसी वजह से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें? 5 सीटें हैं फ्रेंड। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। झारखंड में 6 हैं, और तेलंगाना में 7 है। तो ये फ्रेंड्स आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो राज्य हैं, अगर बात करें तो 2 राज्य जो बने हैं ये फ्रेंड 2000 में बने हैं। तो छत्तीसगढ़ झारखंड, तो इसको याद रख सकते हैं 5 6, छत्तीसगढ़ में 5 और झारखंड में 6, और तेलंगाना जो 2014 में बना है, तो ये इसमें 7 राज्यसभा सीटें हैं, और उत्तराखंड 3 है। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कौन सा है? अनुच्छेद 253 के तहत। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 253 है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं, किसको नहीं है? राज्यसभा को। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। पहली बार एक संसद विधेयक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे, तो वह सदस्य होते हैं राज्यसभा के। तो फ्रेंड्स अगर राज्यसभा कोई सदस्य है, अगर वो 60 लगातार बैठकों में अगर वो उपस्थित नहीं रहा तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा और उसकी अयोग्यता जो है योग्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। वह सभा जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, वो है फ्रेंड्स राज्यसभा। लोकसभा द्वारा भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम रोक सकता है कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। राज्यसभा एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। नए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे कब? असम से। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। सांसद जया बच्चन को राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया क्योंकि वो अध्यक्ष के रूप में लाभ पाने वाली पद पर आसीन थी उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद में। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों के आधार पर आरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। तो और इस टाइम वर्तमान में कौन है? वर्तमान में फ्रेंड उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड इसको आप याद रखिएगा। तो राज्यसभा में अगर राज्यों के आवंटित स्थानों का अगर अवरोही क्रम में पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे मंत्रिपरिषद संबंधी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के प्रावधानों में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित किया गया है। तो भारतीय संविधान है उसमें प्रावधानों में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसी होगी और पदच्युत कैसे किया जाएगा? तो अनुच्छेद 75 के माध्यम से। भारत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कितने दिन के अंदर? 6 महीने के अंदर। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कौन? केवल कैबिनेट मंत्री। अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य कौन थे? कौन से थे वो प्रधानमंत्री? चंद्रशेखर। तो वह प्रधानमंत्री जिसने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। तो संसद का सामना किसने नहीं किया अपने प्रधानमंत्री काल में? चौधरी चरण सिंह। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। कौन नहीं रहा है? चंद्रशेखर। भारत के 12वें प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ संविधान के प्रावधान से हटकर। तो उप प्रधानमंत्री का सृजन संविधान के प्रावधान से हटकर हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 प्रावधान करता है प्रधानमंत्री के दायित्व का। तो अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के दायित्व से संबंधित प्रावधान करता है। फ्रेंड भारतीय मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता कौन होता है? मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता फ्रेंड होता है प्रधानमंत्री। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है, तकनीकी शिक्षा विभाग। भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। तो राजकोषीय नीति कौन निर्धारित कर रहा है? वित्त मंत्रालय। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते ये आपके संचित निधि पर भारित नहीं है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। क्या उल्लेखित नहीं है? बजट उल्लेखित नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतराल के बाद सुशोभित किया गया है। गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी संबंधित हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किसमें है? 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 2 में। तो प्रधानमंत्री को एक निर्वाचित राजा के रूप में संबोधित किया गया था कब? हिंटन के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एक पार्ट देखेंगे जो कि बहुत छोटा सा बचा हुआ है और इसके बाद आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।